Hi everyone, I am Narayana sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन चल रहा है, आज इसको आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 9 में. तो मैं रिमाइंड करा दूं कि पार्ट 8 में हमने क्या पढ़ा. पार्ट 8 में हमने लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो अरीन दैट अकर एट बेंजीन एंड आर्थो एंड पैरा पोजीशन. एंड सेकेंड थिंग, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो अरीन्स and then after polyhalogen compounds. So halogen derivative compounds पढ़ेंगे, उनके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, बट उससे बिफोर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो अरीन. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो अरीन की बात करें स्टूडेंट. सो हेलो अरीन halorine undergoes electrophilic substitution reaction at ortho and para position, because halogen atom is a OP ortho para directing ग्रुप. तो हेलोरिन जितने भी हैं सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक न्यूक्लियोफिलिक देते हैं, बट इलेक्ट्रोफिलिक occurs easily in compared to the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में हेलोजन और कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड अटेन करता था, बट यहाँ पर रेजोनेंस में ड्यूरिंग यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा बेंजीन रिंग से, जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, वहाँ पर कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आता. सो हमेशा हम आर्थोपैडाक्टिंग और मेटाडाक्टिंग स्टैंडर्ड 11th में हम पढ़ चुके हैं. मैं इनको बता दूं आपको. आर्थोपैडाक्टिंग इफेक्ट मतलब बेंजीन की पहली पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो पैरा पर होगा, और पैरा पोजीशन पे तो सेकेंड ग्रुप को, जो सेकेंड ग्रुप आएगा फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट का, वो अगर ऊपर आर्थोपैडाक्टिंग ग्रुप है तो आने वाले को आर्थो और पैरा पर ही सजेस्ट करेगा, तो उसे आर्थोपैडाक्टिंग ग्रुप बोलते हैं. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in halorine occurs easily in compare to the nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक के कंपेयर में स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक आसानी से होता है. व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, इसको हम पढ़ेंगे. सो रीजन क्या है, इसके पॉइंट्स हम देखेंगे. तो स्टूडेंट, तो कंपेयर टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रीजन है, पहला हम रेजोनेंस ड्रॉ करके देखते हैं. जैसे क्लोरीन हो गया, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है,
और क्यों इलेक्ट्रोफाइल अर्थ और पैरा पोजिशन पर ही आता है, तो मैं ऐसे ही एक जनरल रिएक्शन राइट कर रहा हूँ कि सपोज दैट ये इलेक्ट्रोफाइल है। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोफाइल है और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ सजेस्ट करेगा? वन टाइम आर्थो पर एंड वन टाइम पैरा पर। तो मेटा पर क्यों नहीं जा रहा है? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं या तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करे, जहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, समझ लेना को इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, तो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है आप, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से क्या निकालेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लोरीन अब इलेक्ट्रोफाइल एक बार आर्थो पर आ गया और सेकेंड टाइम जो आएगा वो कहाँ आएगा? पैरा पर आएगा। हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 2H+। सो ये केयर कर सकते हैं, H+ निकलेगा, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आर्थो और पैरा पर ही क्यों इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है? रीजन, उसका रीजन है रेजोनेंस। अगर हम क्लोरीन के देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और आपको पता है कि कंटिन्यूस रोटेट करते हैं, बेंजीन रेजोनेंस बनाता है। रेजोनेंस बनाने की ड्यूरिंग आपने एक चीज़ देखो यहाँ पर कि क्लोरीन और बेंजीन रिंग के कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड वो आ जाता है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर ये बॉन्ड हो गया, यहाँ से घूमेगा और कहाँ जाएगा? पैरा पोजीशन पे जाएगा, बराबर। पैरा पोजीशन पे जाएगा तो क्लोरीन कार्बन ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर आफ्टर दिस इसको मूव करा के यहाँ जाएंगे तो हमें एक चीज़ ये क्लियर हो रही है, क्या? कि प्लस चार्ज है और जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है? सिर्फ आर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिनेट स्पीशीज स्टूडेंट, तो ये कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल, देखो आर्थो पर है, पैरा पर है, फिर आर्थो पर है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन की ये डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाने की कंडीशन आर्थो और पैरा पर है। इस रीजन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है यहाँ पर ओनली एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, क्योंकि ऊपर डायरेक्टिंग ग्रुप आर्थो एंड पैरा है। सो स्टूडेंट ये हो गए रीजन अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखेंगे और कौन कौन से रिएक्शन ये देते हैं। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो मैं उसको राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है क्लोरीनेशन, राइट, नाइट्रेशन, तीसरा है सल्फोनेशन, नंबर 4 फ्रीडल, क्राफ्ट, अल्काइनेशन, नंबर 5 फ्रीडल क्राफ्ट, असाइलेशन। तो ये पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे इनके रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रीजन कहाँ पर होगा, कैसे? अब आप इस सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट है क्लोरीनेशन। हम पहला राइट कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन है, तो क्लोरीन ऐड होगा मतलब बाय रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया एज ए रिएजेंट्स, इसका रिएक्शन कराएंगे Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
AlCl3। और एज वी नो दैट ये जो AlCl3 कैटलिस्ट है, हमने स्टैंडर्ड 11th में ही इस पॉइंट को पढ़ा है, ये कैटलिस्ट Cl2 पर अटैक करके जनरेट करता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल AlCl4- प्लस Cl+। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो स्टूडेंट, जो Cl+ है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इसका मतलब अटैक करेगा कहाँ पर, आर्थो और पैरा पर। सो मैंने यहाँ पर 2 टाइम ले लिया और इसको राइट कर दिया यहाँ पर कि Cl है एंड सेकेंड Cl आएगा 1 टाइम आर्थो पर, सेकेंड टाइम ये आएगा पैरा पर एंड प्लस ये होगा ट्वाइस Cl। यहाँ पर राइट करेंगे 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन और ये है 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। तो ये क्लोरीनेशन हो गया। सेकेंड, क्लोरीनेशन के बाद इस पॉइंट पे जा रहे हैं हम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रेशन में क्लोरोबेंजीन हम ले रहे हैं हेलोरिन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज वी नो दैट नाइट्रेशन इज अकर्स बाय नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड जब भी डिसोसिएट होता है प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल OH एंड इलेक्ट्रोफाइल NO2+। सो NO2+ हमें पता चल गया इलेक्ट्रोफाइल है और ये जाएगा कहाँ पर, आर्थो और पैरा पर। सो हम राइट करेंगे यहाँ पर, ये हो गया कंपाउंड NO2+, दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा जब NO2 पैरा पर डायरेक्टेड होगा और ये रहेगा क्या, ट्वाइस H2O। सो अब पॉइंट्स होगा यहाँ पर क्या तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन NO2 जा रहा है, 2 हाइड्रोजन निकालेगा, राइट, 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, 2 मोल नाइट्रिक एसिड यूटिलाइज करेंगे हम बैलेंस करने के लिए। सो ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका नेम क्या है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन एंड यहाँ पर होगा क्या, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये 2 नाइट्रो। सो क्लोरीनेशन एंड नाइट्रेशन, नाउ 2 रिएक्शंस हमने आपको दिए यहाँ पर अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अब बात करेंगे हम अदर रिएक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट ये पॉइंट रहा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल होता है और वो ऑलवेज क्या होता है, मेजर। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा होगा क्या, माइनर। ये कैसा है, माइनर है, दैट्स ऑल। सो मेजर माइनर का एक केस हो गया यहाँ पर पॉइंट्स। एंड देन अब बात करेंगे नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सल्फोनेशन। सो सल्फोनेशन, सो नेक्स्ट पॉइंट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सल्फोनेशन। स्टूडेंट सल्फोनेशन, अब वर्ड सल्फोनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड एज ए रिएजेंट यूटिलाइज करते हैं और ये डिसोसिएट हो तो बनाएगा क्या, OH NHSO3+। आपको आइडियाज लग गया होगा कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनिक ग्रुप, तो इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनिक ग्रुप हो गया। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनिक ग्रुप है, तो क्लोरोबेंजीन हमने लिया एज ए रिएक्टेंट इन हेलोरिन और इसका रिएक्शन करा दिया H2SO4 से इन प्रेजेंस ऑफ SO3 एट हाई टेम्परेचर। और रिएक्शन में अब क्लोरीन
रिएक्ट करेगा किससे ना, यहाँ पर होगा 1 टाइम HSO3, सेकेंड टाइम HSO3 इलेक्ट्रोफाइल अटैच ऑन वेयर पैरा पोजिशन बाय रिमूवल ऑफ ट्वाइस H2। सो स्टूडेंट यहाँ पर नेमिंग करने की प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो सल्फोनिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा तो 1 और 2, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो देन ये प्रोडक्ट होगा मेजर क्वांटिटी में और ये होगा माइनर क्वांटिटी में। ऐसे केस में इसका नेम क्या होगा, ये होगा 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये होगा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सल्फोनेशन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है। एंड देन अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और बात करेंगे हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। सो अगला रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। पहला बात करेंगे हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की। सो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें यहाँ पर तो क्लोरोबेंजीन जो है वो रिएक्ट करेगा RX अल्काइल हैलाइड। मैं बता दूं कि RX जब डिसोसिएट होगा तो R+ और X- बनाएगा। पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और यहाँ पर रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl 1 टाइम CH3 आएगा आर्थो पर, सेकेंड टाइम पैरा पर, वापस से ही मेजर माइनर, तो ये मेजर क्वांटिटी होगी और ये माइनर। क्लियर स्टूडेंट, मेजर एंड माइनर। काउंटिंग की प्रोसीजर में हम जो यहाँ पर राइट करेंगे अगर देखा जाए तो है क्या, आर्थोक्लोरोटोलुइन है और पैराक्लोरोटोलुइन, क्योंकि CH3 इस पर आता है तो हमारा पॉइंट्स क्या बनता है, हम इसको राइट करेंगे क्या, 1-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन। इसका नेम क्या होगा, 1-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन। सो ये नेम है, ये नेम हो गया इसका, IPC नेम हो गया। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे असाइलेशन की। अच्छा, इस पर रिएक्शन क्या होगा, R की वैल्यू हम चेंज करेंगे CH3 और यहाँ पर राइट करेंगे, हाइड्रोजन कुछ भी ले सकते हैं, इसको मैंने चेंज कर दिया प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और इसको हम X फॉरवर्ड इस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी लेना है हाइड्रोजन रख सकते हैं। R की वैल्यू हमने यहाँ चेंज किया, अभी CH3 है, C2H5 है, तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी यहाँ आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरा, वो है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन के लिए हमें असाइल ग्रुप, असाइल या एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, CH3CO+, ये पॉइंट्स रहेगा। ऐसे केस में पॉइंट्स को देखें तो क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन से असाइल ग्रुप प्रोड्यूस करने वाले दो रिएजेंट का रिएक्शन मैं दिखा रहा हूँ। एक बार राइट कर रहा हूँ CH3COCl, CH3COCl में ये है इलेक्ट्रोफाइल, और एक बार मैं राइट करूँगा CH3CO का होल ट्वाइस O, एस्टिक एनहाइड्राइड में भी है इलेक्ट्रोफाइल। और एनहाइड्रस
AlCl3 कॉमन होगा, दोनों के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि दोनों का प्रोडक्ट एक ही होगा, क्या? क्लोरीन के साथ साथ आपका असाइल ग्रुप अटैच होगा आर्थो पर, एंड क्लोरीन के साथ साथ असाइल ग्रुप अटैच होगा पैरा पर। अब कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज करके हम राइट कर सकते हैं। सो ये हो गया, ये नेम राइट करें तो 2-क्लोरो एसीटोफिनॉन और ये है 4-क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो 2-chloroacetophenone and 4-chloroacetophenone is the product of the electrophilic substitution of acylation, Friedel Crafts acylation. So then अब बात करेंगे हम यहाँ पर जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलने वाला है, Friedel Crafts alkylation and acylation। ये टोटल अकॉर्डिंग टू बोर्ड अगर जाए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हेलो अल्केन के पॉइंट्स में ये पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट रीडिंग होगी हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, तो उनकी बात करेंगे। और देन एक्सरसाइज में कन्वर्जन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन चलेगा हम लोग का। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और बात करेंगे हम पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स की। सो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, या पॉलीहैलोजन कंपाउंड कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ पॉइंट तो आपको पढ़ना है, समझाया जाएगा, कुछ को राइट भी कराया जाएगा। तो हेडिंग होगी हमारी पॉलीहैलोजन कंपाउंड। सो पॉलीहैलोजन कंपाउंड के अबाउट जाए तो देन इसमें 5 से 6 कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, जिसमें एक मैं पहले बता रहा हूँ DDT। DDT है क्या, और DDT के अबाउट अगर हम जाएं तो क्या मेन पॉइंट्स है DDT में और क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ना है यहाँ पर। सो DDT एक इंसेक्टिसाइड्स है जो इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, हाउस होल्ड में हम एज ए इंसेक्टिसाइड यूटिलाइज करते हैं। प्रेजेंट टाइम इसको बैन कर दिया गया है, राइट। सो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं मूलर, राइट। तो DDT फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, एक कॉमन नेम से इसका फुल फॉर्म हो गया। DDT की बात करें तो DDT के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देन आफ्टर इसका IPC नेम करेंगे हम लोग, नेम के बाद प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज इसका बताएंगे। DDT की स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर ये हो गया DDT यहाँ पर, और इधर 3 क्लोरीन एटम। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाए तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो इसको नंबर 1, इसको 2 रखेंगे हम, और इसके IPC नेम में हम राइट कर देंगे यहाँ पर क्या कि 111 ट्राई क्लोरो एंड 22 bis पैराक्लोरो फिनाइल and last is ethane, 1 and 2 ethane। 2 bis 2 टाइम है, bis मीन्स 2 टाइम है, 1 टाइम नेमिंग कर दिया, सेकंड पे 2 एसिड नेम पोजिशन रखे, इथेन हो गया 1 and 2। इसमें पाई बॉन्ड टोटल 6 हैं, और सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो बेंजीन रिंग के अंदर 12 हो गए, तो 12 and 12 24 25 26 27 28 29 सिग्मा बॉन्ड है, और 6 क्या है पाई बॉन्ड, दैट इज द पॉइंट्स ऑफ द व्हाट इज DDT। तो DDT का स्ट्रक्चर हो गया, DDT का IPC नेम हो गया, DDT का कॉमन नेम में फुल फॉर्म हो गया, एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स अब इन DDT।
सो स्टूडेंट ये पॉइंट्स हो गया, आप केयरफुल इसको ड्रॉ करेंगे, स्ट्रोक से राइट करेंगे, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में जा सकते हैं पॉइंट्स। कितने क्लोरीन एटम हैं, मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी बोर्ड एग्जाम जब ऑब्जेक्टिव सिस्टम हुआ करता था तो ये 4 मार्क में पूछा गया। तो उस समय मुझे याद है 2014 में, जहाँ पर ये पॉइंट पूछा गया था कि व्हाट आर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। सो क्लोरीन एटम दिख रहा है, टोटल 5 हैं, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन पूछे तो इस बॉन्ड का डबल कर देना स्टूडेंट, मतलब 6 का क्या होगा 12 हो जाएगा। क्लियर। सो अब हम बात करेंगे डीडीटी के प्रिपरेशन कैसे इंडस्ट्रीज में करते हैं एंड अदर थिंग के अबाउट। तो डीडीटी जैसा कि एक इंसेक्टिसाइड है। क्लियर। तो डीडीटी को फर्स्ट टाइम 1873 में प्रिपेयर किया गया था और डीडीटी के प्रिपरेशन के लिए करते क्या है, इट इज prepared in industries. It is prepared in industries by reaction with. It is prepared in industries by reaction with chlorobenzene and chloral in presence of concentrate sulfuric acid. It is prepared in industries by reaction with the chlorobenzene and chloral in presence of concentrate sulfuric acid. So student, क्लोरोबेंजीन हम 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरल। क्लोरल क्या है, CCl3CHO। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्लोरल। क्लियर। और इसका रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम इस मेथड से करते हैं। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसका CH ग्रुप जो है वो बेंजीन के पैरा पोजीशन पे लगता है और यहाँ से एलिमिनेट होता है 2 हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन O के साथ मर्ज होकर क्या बना लेता है, H2O प्लस। अब आपको समझ में आ गया कि CH से 2 ये क्लोरोबेंजीन अटैच है तो CH हो गया और इससे दोनों साइड हमने मर्ज कर दिया क्या, क्लोरीन, और ये है क्लोरीन। एंड देन Cl3 CCl3। ये कंपाउंड ही हमारा क्या है, DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सो ये पॉइंट्स हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब बात करेंगे हम इनके प्रॉपर्टीज और यूज की। सो डीडीटी के प्रिपरेशन यहाँ पर हो गए। मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन जो है और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यूज की बात करें तो ये डीडीटी इट इज वाइट कलर सॉलिड है, it is white color solid and then हम बात करें यहाँ पर वाइट कलर सॉलिड है और वाटर में इनसॉल्युबल है। इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स इन हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड में एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं हम। और मैं बता दूं कि ये इंसेक्टिसाइड यूज़ करने का जो टर्म्स एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट मूलर ने इसको 1939 में इसके इस इम्पोर्टेंस को बताया कि हम इंसेक्टिसाइड एज ए इंसेक्टिसाइड यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मीन्स
मस्कीटो जो मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए हम उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कर सकते हैं। एंड लाइस की बात करें जो टाइफस डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, और मैं बता दूं कि जब इनको यूटिलाइज करते हैं तो अगर ये डीडीटी एनिमल बॉडी में पहुंच गया, जैसे हम लोगों के लिए पहुंच गया, तो मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड करता है, मतलब साइड इफेक्ट बहुत है। और यहाँ तक कि डीडीटी मीन्स डीडीटी इज ए कार्सिनोजेनिक, कार्सिनो कैसा है, जेनिक है। कार्सिनोजेन मीन्स बट when enter in animal body। तो स्टूडेंट हम डीडीटी को यूटिलाइज करते हैं पापा एज इंसेक्टिसाइड मैंने मेंशन कर दिया, बट इसका साइड इफेक्ट भी है कि एनिमल के मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ता स्लो हो जाता है। एंड देन डीडीटी कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर जनरेट करता है, लेकिन ये कैंसर तभी जनरेट करेगा जब एनिमल बॉडी के अंदर ये क्या होता है, एंटर कर जाता है। नहीं तो एक्सटर्नल यूज फॉर्म से आपको रेड रैशेस जनरेट हो सकते हैं स्किन पर, अदरवाइज कुछ नहीं है। एंड देन हाँ, आइज में अगर आता है इसके फाउंटेनिंग की ड्यूरिंग तो आइज गेट इरिटेटेड। तो ये सब पॉइंट्स हैं अबाउट द डीडीटी। तो डीडीटी डाइक्लोरोडाइक्लोरोइथेन, हमने इसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सारी चीज बता दी। और मैं आपको बता दूं कि डीडीटी जो है वो अल्कोहल एंड ईथर में सॉल्वेंट है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में समटाइम्स डिसॉल्व हो सकता है, राइट। तो ये रहा डीडीटी का अबाउट। अब इस कंपाउंड में और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लाइक जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, राइट, फ्रेऑन, डाइक्लोरोमीथेन दैट इज कॉल्ड एमडीसी। एंड इस पॉइंट में जाए तो हमें ये सब जो पॉइंट मैंने बोला अभी कि क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, फ्रेऑन है, डीडीटी हो गया आपका, तो ये CCl4 है, तो इन सब के अबाउट में जानना है। फिर कुछ थियोरिटिकल पार्ट, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सो ये पॉइंट हो गया अबाउट द डीडीटी, क्लियर। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 9 चैप्टर 10 रिमेनिंग पॉइंट्स बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास इसके थियोरिटिकल पार्ट की लास्ट होगी। एंड देन एक्सरसाइज इंटेक्स एग्जांपल जो भी रहेंगे पॉइंट अच्छे उसको बताया जाएगा आपको, क्लियर। सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा, आप तैयारी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में आपके पास जो चैप्टर है आने वाले हैं वो है 3rd, 4th एंड 10th, क्लियर। 3rd, 4th एंड 10th नेक्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए होगा। तो केयरफुली आप 3rd, 4th एंड सबको अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो, जो भी डाउट आए आप उसको पहले से क्लियर करके रखो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।